महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातून या लाईव्ह वेबिनार मध्ये उपस्थित असलेल्या सर्व पालक आणि विद्यार्थी बंधू भगिनींचं मी मनापासून अभिनंदन करतो आणि सर्वांना अंतःकरणपूर्वक मी नमस्कार करतो। महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातून मोठ्या प्रमाणावर पालक या सेमिनार मध्ये उपस्थित असल्यामुळे मी आजचा या सेमिनारचं संबोधन मी हिंदीतून करणार आहे, त्याबद्दल सर्वांचे मी अंतःकरणपूर्वक माफी मागतो। मंच पर विराजमान सम्माननीय प्राचार्य सुलक्षणाताई केवलराम तथा संस्था की सचिव, मंच पर विराजमान ओंकार होंडराव सर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिलायंस लातूर पैटर्न, मंच पर विराजमान गिल्डा मैडम तथा बेलगांव शाखा के प्रमुख मिहिर उपाध्याय सर, वहां के महाव्यवस्थापक श्रीमान राहुल तोड़करी सर, बीदर हुमनाबाद डिस्ट्रिक्ट के हुमनाबाद शाखा के प्रमुख मनोज शर्मा सर, सभी अध्यापकगण, सभी कर्मचारीगण तथा एवं सभी पालक और भाई बहनों, छात्रों और भाई बहनों, 10th पास आउट होने के बाद, 10th की एग्जाम होने के बाद 11th और 12th के लिए हमारे बच्चों को, हमारे छात्रों को हम कौन से इंस्टीट्यूट में एजुकेशन के लिए भेजे, ये यक्स क्वेश्चन सभी अभिभावक के मन में अपना बच्चा 10th होने के बाद तुरंत मन में आता है। इस विषय पे आज के सेमिनार में हम आपको संबोधित करने वाले हैं। कोई भी पालक अंतःकरण पूर्वक चिंता में होता है, ऐसे चिंता के लिए उनके मन में एक उचित भाव होता है कि मेरे बच्चे का एजुकेशन कैसा होगा, कहां होगा, कौन से संस्था में मैं इसे प्रवेशित करूं तो इसका करियर होगा, ये चिंता मन में होती है। इस विषय में सभी अभिभावक और छात्रों को मैं विनती करता हूं कि कोई भी संस्था का चयन करते वक्त पहले नीट, जेई, एनडीए कौन से भी एग्जाम का आपको प्रिपरेशन करना है तो संस्था का चयन करते वक्त पहला मुद्दा आपके सामने होना चाहिए कि संस्था स्थिर एजुकेशन देगी, संस्था स्थिर है क्या। कई क्लास आज निर्माण होते हैं, कल समाप्त हो जाते हैं, बच्चों का, अभिभावक का और बच्चों का नुकसान हो जाता है। इसलिए सभी अभिभावक को मेरा नम्र निवेदन है कि स्थिर क्लास या स्थिर कॉलेज जो कंटिन्यूअस सातत्यपूर्ण एजुकेशन देने का प्रयास विगत कई सालों से कर रही है, ऐसी संस्था अभिभावक ने अपने छात्रों के लिए चुनना चाहिए, ऐसे संस्था का चयन करना चाहिए। रिलायंस लातूर पैटर्न गत 2004 से 19 साल से महाराष्ट्र के अंदर और कर्नाटक में एजुकेशन देने वाली एक स्मार्ट एजुकेशनल सिस्टम रिलायंस लातूर पैटर्न की है और सुरक्षित है और अखंडित है, सातत्यपूर्ण ये सेवा चल रही है, नहीं तो बल्कि सातत्यपूर्ण हर साल रिजल्ट देने वाला ये महाराष्ट्र का एकमात्र यूनिट है। ऐसा यूनिट एक छात्र अगर प्रवेशित होता है तो उसके संपूर्ण जीवन के विकास के लिए प्रयत्न करने वाला ये यूनिट है। महाराष्ट्र में 2004 में यूनिट शुरू हुआ। महाराष्ट्र के सभी छात्र 2004 में माइग्रेट होकर राजस्थान कोटा जाते थे, माइग्रेट होकर हैदराबाद जाते थे। ऐसे समय में लातूर में अपने महाराष्ट्र की धरती से माइग्रेशन रोकने के लिए एजुकेशनल स्थिरता महाराष्ट्र में लाने के लिए रिलायंस लातूर पैटर्न की नींव हमने लातूर में रखी। लातूर में सीबीएसई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये पहला और बेस्ट इंस्टीट्यूट है। पहले एआईपीएमटी और आईआईटी का प्रिपरेशन करता था ये इंस्टीट्यूट और 2016 से एआईपीएमटी नीट में कन्वर्ट हो गई। नीट, आईआईटी, जेई और एनडीए का प्रिपरेशन हमने गत साल से शुरुआत किया है। ये अभिभावक को नम्र निवेदन है, स्थिर संस्था का चयन करें। दूसरा निवेदन है, सुरक्षित संस्था का चयन करें। जो संस्था स्थिर है और सुरक्षित है, जिनका इंफ्रा अपने छात्रों के लिए सुव्यवस्थित है, स्टाफ सुव्यवस्थित है
नेशनल लेवल का स्टाफ है, टाइम टेबल स्मार्ट है, बच्चे के जीवन के विकास के लिए दिनचर्या उसकी वो इंस्टीट्यूट की स्मार्ट है। हमारे बच्चों के छात्रों के विकास के लिए उपयुक्त शैक्षणिक प्रोग्राम दैनंदिन उपयुक्त शैक्षणिक प्रोग्राम देने वाला इंस्टीट्यूट है। ये देखे। तीसरी बात, इंस्टीट्यूट का रिजल्ट देखना चाहिए। हर साल सातत्यपूर्ण इंस्टीट्यूट का रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता है, इसका विचार होना चाहिए। रिलायंस लातूर पैटर्न गत 18 साल के अंदर महाराष्ट्र सीट में तीन साल कंटिन्यूअस महाराष्ट्र का टॉपर रिलायंस लातूर पैटर्न का रहा। आज तक जितने छात्र यहां पे पढ़े हैं उसमें से आईआईटी और एनआईटी सैकड़ों की तादाद में हमारे छात्र आईआईटी और एनआईटी हो चुके हैं। 600 स्टूडेंट से ज्यादा छात्र और छात्राएं हमारे से आईआईटी एडवांस और एनआईटी बनकर चले गए हैं। आज देश और विदेश में अच्छे पैकेज पे ये सभी कार्यरत हैं। 4000 से ज्यादा सीईटी इंजीनियर्स इस संस्था ने आज तक राष्ट्र को समर्पित किए हैं। इस साल भी हमारे 9 छात्र सीईटी इंजीनियरिंग सीईटी के आधार पर सीओईपी जो महाराष्ट्र का टॉपर इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां पे एडमिशन लिए हैं। आज तक 1000 से ज्यादा एमबीबीएस डॉक्टर 18 साल में रिलायंस लातूर पैटर्न ने पैदा किए हैं। राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहिए। महाराष्ट्र और कर्नाटक का परसेंटेज अपने मिलिट्री के अंदर अधिकारी गण बोलकर बहुत कम तादाद में है। इसलिए हमने गत साल से एनडीए का प्रिपरेशन शुरू किया है। आज तक एनडीए में हमने 6 कैंडिडेट अधिकारी बोलकर हमने दिए हैं। ये भी हमारा रिजल्ट। और एम्स जो भारत सरकार की एक टॉपमोस्ट ऐसी इंस्टीट्यूट है एम्स में आज तक 70 से ज्यादा छात्र हमारे अलग अलग एम्स कैंपस में पढ़ चुके हैं। ये हमारा रिजल्ट। इस साल भी कोरोना के 2 साल बहुत गंभीर 26 महीने समाज के गए। इस आपदा में भी हमारे छात्रों ने अच्छा रिजल्ट निकाला। लातूर के अंदर जो अलग अलग संस्थाएं काम करती है उसमें 2 कॉलेजेस का रिजल्ट आज सबके सामने है। उसमें से रिलायंस लातूर पैटर्न एकमात्र ऐसी संस्था है जिनका बेस्ट रिजल्ट इस साल भी रहा है। इस आपदा के वर्ष में भी हमारा रिजल्ट बेस्ट रहा है। आप अभिभावक को यह नम्र निवेदन है कि संस्था का चयन करते वक्त रिजल्ट है क्या नहीं देखना। जो नंबर है, जो विचार है, अभिभावक और छात्रों को मेरा अगला जो विचार है, दिनचर्या कैसी है उस इंस्टीट्यूट की, ये देखना चाहिए। आजकल सारे हिंदुस्तान के अंदर एक कोचिंग पैटर्न निर्माण हुआ है। कई इंस्टीट्यूट 4 घंटा 4.5 घंटा की एजुकेशन सिस्टम प्रदान करते हैं और जिनके नामांकित ब्रांड पूरे देश में उनका प्रचार और प्रसार चल रहा है। प्रसार और प्रचार के आधार पर छात्रों को इकट्ठा करते हैं। दिन में 4.5 घंटे की एजुकेशनल सिस्टम प्रदान करते हैं। 19.5 घंटा, 24 घंटे में 19.5 घंटा छात्र खाली रहता है। ये अभिभावक के लिए चिंता का विषय है। छात्र लातूर में है, छात्र अपने देहात से, अपने गांव से पढ़ने के लिए अच्छी पढ़ाई हो इसलिए पैसा धन इकट्ठा करके अपने अभिभावक अंतःकरण पूर्वक योग्य इंस्टीट्यूट का चयन करके शहर में भेजते हैं और शहर में 4.5 घंटे की कोचिंग लेता है। 19.5 घंटा बच्चा खाली रहता है। ऐसे समय में अभिभावक मन का संतुलन खो बैठते हैं, चिंता मग्न हो जाते हैं। मेरा बच्चा क्या करता होगा, 19.5 घंटा क्या करता होगा। ये जो फालतू का टेंशन हम खरीद करते हैं, ऐसे दिनचर्या वाला इंस्टीट्यूट चॉइस नहीं करना चाहिए। अभिभावक को मेरा सलाह है। अब हमारी दिनचर्या क्या है? अनेक ऐसे इंस्टीट्यूट है 7 घंटा पढ़ाते हैं और बाकी का समय छात्र खाली होते हैं 5:30 बजे। ऐसे कॉलेजेस को
ताला लगता है, दिनचर्या उनकी समाप्त हो जाती है। हमारा छात्र तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आया है, रात के 11 बजे तक क्या होगा उसका, कहां घूमेगा, इसके ऊपर अभिभावक तो उनके साथ नहीं होते हैं। ऐसे समय में कई छात्रों की दिनचर्या बिगड़ जाती है और पूरा समय उनका बर्बाद होने लगता है। गलत फ्रेंडशिप में घूमने लगते हैं बच्चे। मोबाइल का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम का जमाना है। ऐसे समय में दिशाहीन, नियंत्रण लेस ऐसा छात्र बनने के कारण अभिभावक की चिंता बढ़ती है। तो ऐसे समय में रिलायंस लातूर पैटर्न ने अपनी दिनचर्या बहुत ही स्मार्ट निर्माण की है। रिलायंस लातूर पैटर्न में हर दिन 6 घंटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की टीचिंग होती है और 3 घंटा बोर्ड की टीचिंग होती है। यानी बोर्ड का और कॉम्पिटिटिव एग्जाम 11-12 नीट, 11-12 सीटी, 11-12 जेई, 11-12 एनडीए, ऐसे 4 पैटर्न हमारे पास चलते हैं और बोर्ड के साथ चलते हैं। यानी 6 घंटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, 3 घंटा बोर्ड का प्रिपरेशन, 9 घंटा टीचिंग में चले गए। उसके बाद में सुबह नाश्ता होने के बाद 4.5 घंटा, दोपहर का भोजन होने के बाद 4.5 घंटा, 9 घंटे का समय गया बच्चों का। उसके बाद में रात का खाना होने के बाद शहर का छात्र हो या शहर के बाहर का निवासी छात्र हो, इनके लिए 5 घंटे का स्टडी आवर, सुपरवाइज स्टडी आवर हमारे यहाँ पे होता है। 40 बच्चों का एक ग्रुप बनाया जाता है और उसके अंदर ये स्टडी आवर चलते हैं। इसका अलग सा स्टाफ है, स्टाफ बदल जाता है इस समय। 5 घंटे की पढ़ाई एक साथ होने के बाद, डाउट क्लियरेंस के साथ होने के बाद 11 बजे छात्र अपने निवास में जाते हैं। 7 घंटे की नींद छात्रों को लेने के लिए निवास के यहाँ पे छोड़ा जाता है। ऐसा 21 घंटे दिन के पूरा होने के बाद बचा टाइम 3 घंटे का। ये 3 घंटे का टाइम प्रातः विधि, स्नान संध्या, ध्यान धारणा, योगा, नाश्ता और 2 भोजन दिन के, इसके लिए 3 घंटे। अब बचा क्या, बच्चे के हर छात्र के 24 घंटा कंप्लीट हो गए। ये प्लानिंग संस्था छात्रों को देती है ये, इसलिए यहां पे मैडम ने जैसे बोला, आहे तसा घ्या, पाहिजे तसा घडवा, है जैसा ले लो और जिसको चाहे ऐसा निर्माण करो। ये काम हमारे यहाँ पे होता है। इसलिए माँ बाप को चिंता का विषय नहीं है, नो टेंशन। अभी मेरा छात्र क्या करता होगा, मेरा बेटा क्या करता होगा, मेरी कन्या क्या करती होगी, इसके बारे में सोचने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। 24 आवर ये सर्विस देने वाला इंस्टीट्यूट है। यानी इंस्टीट्यूट की दिनचर्या कैसी है, ये इंस्टीट्यूट का चयन करते वक्त अभिभावक ने प्रथमता से देखना चाहिए। उसकी जितनी बुद्धिमत्ता है, उस बुद्धिमत्ता के आधार पे उसका विकास होगा। हमारे यहां आने के बाद कम से कम अपना छात्र बिगड़ेगा तो नहीं, ये हम विश्वास देते हैं। यानी दिनचर्या, उसके साथ साथ एक छत के नीचे सभी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। यानी कॉलेज सिस्टम है, बोर्ड के एग्जाम का प्रिपरेशन है, नीट का प्रिपरेशन है, जेई का प्रिपरेशन है और एनडीए का प्रिपरेशन है। ये सभी प्रिपरेशन एक छत के नीचे। नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नेशनल टीचर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इस संस्था का बलस्थान क्या है, तो इस संस्था के जो गणमान्य अलग अलग प्रांतों से आए हुए जो अध्यापक गण हैं, वो हमारे संस्था का बलस्थान है। आज महाराष्ट्र और कर्नाटक की धरती में हमारा इंस्टीट्यूट काम करता है। ये दोनों स्टेट के छात्रों के निर्माण के लिए दिन रात हमारे टीचर कार्यरत है और इसका गर्व हमें है। अच्छे टीचर समाज को देना और समाज के छात्रों का उद्धार करना, उनका परिपूर्ण जीवन निर्माण करना, यह हमारा सपना है। और गत 19 साल से ये सेवा का काम ये संस्था अखंड और नित्य कर रही है। ये गर्व है। आज तक सैकड़ों की तादाद में
अलग अलग प्रांतों से टीचर यहाँ पे आके गए। इसलिए हिंदुस्तान के अंदर रिलायंस लातूर पैटर्न का एक नाम है, महाराष्ट्र के अंदर एक रिलायंस लातूर पैटर्न का नाम है, और अभिभावक और छात्रों में एक विश्वास है। हर साल अलग अलग टेक्नोलॉजी बदल रही है, एजुकेशन में भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो अभिभावक ने एक इंस्टीट्यूट चयन करते वक्त आधुनिक एजुकेशनल सिस्टम ये इंस्टीट्यूट प्रदान करता है क्या नहीं, अपने छात्रों को ये देखना चाहिए। रिलायंस लातूर पैटर्न के अंदर हाई टेक्नोलॉजी वाले क्लासरूम, बच्चों को मर्यादित संख्या में, यानी सरकार ने जितने हमको परमिशन में छात्रों को एडमिशन देने का यानी मान्यता दी है, गवर्नमेंट के मान्यता अनुसार 80 छात्रों के क्लास हम बच्चों को, समाज को प्रोवाइड करते हैं। एक क्लास में संख्या 80। आज प्राइवेट क्लास में 1,000, 1,500 की संख्या में क्लास चल रहा है। टीचर का छात्रों से और छात्रों का टीचर से कुछ संबंध नहीं है। कुछ लेक्चर्स ऑनलाइन दिए जाते हैं, कुछ लेक्चर्स नाम मात्र ऑफलाइन दिए जाते हैं। ऐसे स्थिति में आप ऑनलाइन पढ़ू या ऑफलाइन पढ़ू, ये करे या वो करे, ऐसे धुंधली अवस्था में, मनस्थिति में छात्र होते हैं। हमारे यहाँ पे सभी एजुकेशन ऑफलाइन दिया जाता है। टीचर और छात्र इनमें एक सम्मानित निर्धारित संबंध, दिन रात टीचर और छात्र एक साथ रहते हैं। इसका परिणाम सामान्य से सामान्य छात्र भी असामान्य काम कर, हमारे यहाँ पे आने के बाद असामान्य कार्य करके दिखाता है। बेस्ट रिजल्ट अपने अभिभावक को देता है, सोसाइटी को देता है, अपने गांव को देता है और गांव का आदर्श बन जाता है। ये मर्यादित छात्र संख्या हमारे क्लास का एक वैशिष्ट्य है। इसके साथ साथ हम संस्था बोलकर, जैसे मैंने आपको बताया कि छात्रों के सुरक्षितता का पूरा जिम्मेदारी लेने वाला ये देश का एकमात्र इंस्टीट्यूट है, जो बालक भी नहीं है और तरुण भी नहीं है। अरुणावस्था में हमारे पास छात्र आता है। ऐसे अवस्था में अलग अलग आदतें छात्रों को लग जाती है। ऐसे स्थिति में हर छात्र के प्रति सुरक्षित, उसका जीवन सुरक्षित कैसे हो सकता है, नियंत्रित कैसे हो सकता है, इसके बारे में दिन रात सोचने वाला और सुरक्षित सेवा देने वाला महाराष्ट्र का एकमात्र इंस्टीट्यूट है ये। हमारे यहाँ पे जो निवासी छात्र हैं, वो निवासी छात्रों की निवास पर हाजिरी होती है। निवास से बाहर आने के बाद अगर भोजनालय चले गए तो भोजनालय में उपस्थिति होती है, नाश्ता करने उपस्थिति होती है, नाश्ता के बाद में कॉलेज यानी कोचिंग में गए वहां पे उपस्थिति होती है, दोपहर में भोजन के यहाँ पे उपस्थिति होती है, दोपहर भोजन उपरांत कॉलेज में आए वहां पे उपस्थिति होती है, कॉलेज से निवास स्थान चले गए वहां पे उपस्थिति होती है, और निवास स्थान से रात्र भोजन के लिए आए वहां पे उपस्थिति होती है। रात्र भोजन के बाद रात्र अभ्यासिका को, स्टडी आवर को छात्र जब आते हैं वहां पे उपस्थिति होती है, और रात्र अभ्यासिका स्टडी आवर से जब अपने छात्रावास में छात्र पधारते हैं वहां पे उपस्थिति होती है। दिन में कम से कम 5-6 जगह पे छात्रों का यानी छात्र कहाँ है इसके बारे में उपस्थिति होती है। उसके सुरक्षितता की पूरी गारंटी देने वाला महाराष्ट्र का एकमात्र इंस्टीट्यूट रिलायंस लातूर पैटर्न है। इसलिए अभिभावक को हमारा नम्र निवेदन है, बेस्ट रिजल्ट, कंटिन्यूअस रिजल्ट देने वाला, गत 19 साल से स्थिर एजुकेशनल सिस्टम सोसाइटी को प्रदान करने वाला, एक छत के नीचे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और कॉलेज सिस्टम देने वाला, निवास, भोजन और सुरक्षितता, ये सभी व्यवस्थाएं एक छत के नीचे देने वाला एकमात्र इंस्टीट्यूट रिलायंस लातूर पैटर्न है। ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन देने वाला इंस्टीट्यूट है और कंटिन्यूअस रिजल्ट देने वाला इंस्टीट्यूट है। आपके माथे के लिए चिंता, यहाँ पे प्रवेश लेने के बाद चिंता का विषय नहीं है। हम ये कार्य अपना राष्ट्रीय कार्य समझते हैं। अपने भारत माँ के लिए अच्छे संतान की निर्माण करना ये संस्था का हमारे कर्तव्य है। ये श्री संगमेश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट संचालित श्री रिलायंस लातूर पैटर्न लातूर तथा रिलायंस लातूर पीयू कॉलेज बेलगावी तथा शकुंतला पाटिल पीयू कॉलेज हुमनाबाद,
ये जो तीनों एजुकेशनल सिस्टम गवर्नमेंट के मान्यता के आधार पर अपने छात्रों की पूरी व्यवस्था एक छत के नीचे करने वाले ये इंस्टीट्यूट संगमेश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट ने प्रोवाइड किए हैं और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। इसके परिणाम भी बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ पे गलत काम करने वाला लड़का हो या लड़की हो, वो यहाँ पे पढ़ारे तो यहाँ पे सुधर जाते हैं, इस माहौल में एक अच्छा इंसान बन जाते हैं। यहाँ पे एक डिसिप्लिन है, सुरक्षितता है और ट्रूथफुल व्यवहार है, ट्रूथफुल व्यवहार है। इस साल हमने केंद्र सरकार के पास माइनॉरिटी की भी डिमांड की है। जो हमारे गरीब तबका माइनॉरिटी के छात्र हैं, उन छात्रों को भी 200 छात्रों को इस साल हम एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। माइनॉरिटी के अभिभावक ने ये अंतःकरण पूर्वक ये जानकारी ले कि टोटल फ्री एजुकेशनल सिस्टम 200 छात्रों को हम इस साल देने वाले हैं। ये सिस्टम इस साल अपने छात्रों के लिए हम केंद्र सरकार के पास डिमांड किए हैं। 2014 से ये सिलसिला चल रहा है और इसका परिणाम गरीब से गरीब छात्र भी आगे आ रहे हैं। इस साल के रिजल्ट में जो टॉपर छात्र है वो सभी माइनॉरिटी के छात्र हैं। लातूर डिस्ट्रिक्ट की मोमेडियन समाज में पहला आईआईटी रिजल्ट अगर लड़की का कौन से कॉलेज ने दिया है तो उस्ताद मुस्कान के नाम से वो पूरा श्रेय रिलायंस लातूर पैटर्न को जाता है, माइनॉरिटी एजुकेशनल सिस्टम को जाता है। ये लातूर के धरती पर पहली मोमेडियन समाज से एक गरीब परिवार से आने वाली उस्ताद मुस्कान ये छात्रा आईआईटी बन गई। आज से कोई संस्था ने ये कार्य नहीं किया है, वो काम किया है। इस साल जो दूसरा हमारे पास आईआईटी और नीट का रिजल्ट फैजल खान नाम का छात्र है, माइनॉरिटी का छात्र है, उन्होंने दोनों रिजल्ट एक साथ निकाले। आईआईटी भी क्रैक किया और इधर नीट भी क्रैक किया। ये परभनी का रहने वाला छात्र हमारे पास 2 साल पढ़ाई करके रेगुलर छात्र ने ये रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने आईआईटी को एडमिशन दिया, नीट छोड़ दिया इस साल। ऐसे रिकॉर्ड इस संस्था ने हर साल सिलसिले से बनाते आई हुई ये संस्था है। इस संस्था के व्यवहार और कार्य का लाभ अभी सभी पालक अभिभावक गण आप लोग ले। हमारी एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमारे 3 क्लास अभी शुरू हो चुके हैं। अभी जो अगला क्लास है 4 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। सीबीएसई के छात्रों के लिए अलग क्लासरूम व्यवस्था है। जो 10th सीबीएसई पास आउट हो गए हैं उनके लिए स्पेशल सीबीएसई क्लास का निर्माण किया गया है। ये सभी काम हम राष्ट्र के लिए करते हैं, अपने मातृभूमि के लिए करते हैं। इस देश के संतान को निर्माण करने का काम हमारी संस्था करती है। गरीब से गरीब छात्र भी आया तो उसको भी गोद में लेकर हम उसकी पढ़ाई करते हैं। अगर कोई प्रतिभा झुग्गी झोपड़ी में पैदा हो चुकी है और आगे शिक्षा एजुकेशन के लिए कुछ उसके पास साधन संपत्ति नहीं है तो ऐसे छात्रों को भी हमारे पास आप जरूर ला सकते हैं। उसका भी हम सम्मान करके उसको भी हम आधार देकर उसका एजुकेशन पूरा करेंगे। पैसे के लिए ही एजुकेशन नहीं है। ये हम इस सेमिनार की ओर से सभी अभिभावक को हम बताते हैं। हमने बोला ना कि ये राष्ट्रीय कार्य है, इसलिए त्वं ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वाम नमामि कमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम। हे मां, ये काम तुम्हारे लिए है। ये ऐसा ही वृद्धिंगत होने वाला, आगे बढ़ने वाला, नित्य चलने वाला ये कार्य है जो अभिभावक और छात्र और कर्मचारी तीनों शाखाओं के सभी शाखा प्रमुख और प्रोफेसर कर्मचारी ये सब लोग सम्मिलित हो गए। आप सबका अंतःकरण पूर्वक मैं यहाँ पे आभार व्यक्त करता हूं और मेरे ये विचार यहाँ पे पूर्ण विराम देता हूं। विचार को समाप्ति देने के पहले अटल जी की कुछ एक राष्ट्र के लिए समर्पित एक कविता को सादर करते हुए
मैं अपने विचार को पूर्ण विराम देता हूं। आज किसी देश में हमारा सम्मान नहीं है, कोई भारतीय सर गर्व के साथ उठाकर चल नहीं सकता। ये पराजित, ये परावलंबी, परानुकरण प्रिय भारत की तस्वीर हमसे देखी नहीं जाती। ये चीत है, ये कांटा है, हमारे हृदय में कसकता है। हम इस देश को, हिमालय इसका मस्तक है, गौरी शंकर सी का है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, दिल्ली इसका दिल है, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करदनी है, पूर्वी घाट और पश्चिम घाट दो विशाल जंगाएं हैं, कन्याकुमारी इसके पंजे है, सागर इसके चरण क्षालन करता है, वसंत इसका श्रृंगार करता है, आकाश के काले काले बादल इसकी कुंतल केश राशि है, चांद और सूरज आरती उतारते हैं। ये देवताओं की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, ये तपस्वियों की भूमि है, ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है, इसका कंकर कंकर शिव शंकर है। हम जिएंगे तो इसके लिए, और कभी मृत्यु ने अपनाया तो मरेंगे भी इसके लिए। मरने के बाद हमारी हड्डियां अगर गंगा जी में फेंक दी गई और किसी ने कान लगाकर ध्यान से सुना तो एक ही आवाज सुनाई देगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।